Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार के चुनाव के अलावा अगर हम बात करें तो आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल पथल मचा हुआ है और इस राजनीति का कहीं ना कहीं जो असर है ये बिहार में भी दिखने वाला है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यूपी की राजनीति को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसमें 10 जो राज्यसभा है उन सीटों पर चुनाव होना था और 10 जो सीटें थी उनमें से 9 जो है वो बीजेपी का लगभग कंफर्म कहा जा रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ जो एमएलएज हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से बीएसपी के लिए वॉकओवर दे दिया गया और बीएसपी ने अपने कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर दी, इसके बाद से आप सभी को पता है कि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, वहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव उसके प्रमुख बने हुए हैं, तो ये दोनों दल जो है एक साथ आए हुए थे, पूरे जोश के साथ हर समीकरणों को बैठाकर वहां पर चुनाव लड़े थे और महज 5 सीट पर समाजवादी पार्टी सिमट गई, जबकि बीएसपी ने इसका काफी ज्यादा एडवांटेज उठाकर 10 सीटों पर लोकसभा के जो सांसद थे वो बहुजन समाज पार्टी के जो है उसके माध्यम से बन गए। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीता, बीएसपी की प्रमुख लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ये कटाक्ष करती रही कि इनके आने के चलते हमारा समीकरण गड़बड़ा गया, नहीं तो हमको इससे भी ज़्यादा एमपी मिल जाते, और इसको लेकर अब जो है बीएसपी सपा से रिश्ता तोड़ ली है और अब समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए जो भी रणनीति है, जो भी उसका जो भी जरिया हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का, वो लगातार लगा रही है ताकि यूपी की राजनीति में बीएसपी को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि यूपी की जो लड़ाई है वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही, तीसरी पार्टियां वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका अस्तित्व चला गया है, क्योंकि जो SC ST जो समुदाय के जो वोट्स हैं उसमें क्या है कि उसमें कई सारी दिक्कतें हो रही थी, जिसको लेकर अब जो है जो अगर हम बात करें तो रविदास समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भीम आदमी की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी यानी कि जो मायावती है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और मायावती के अलावा कोई और ऐसा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछाल रहा है, जिसको लेकर अब जो लड़ाई सीधा का सीधा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और जो है भारतीय जनता पार्टी का है। अब क्या हुआ कि इन 10 सीटों में से जो एक सीट बीएसपी को दिया गया था, उसमें से अब क्या हुआ कि जो बीएसपी के जो एमएलए तो वोट करने वाले थे राज्यसभा के लिए, उसको समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। और उनको तोड़ के जिस तरीके से तोड़ना शुरू किया तो कहीं ना कहीं बीएसपी जो है इनसिक्योर हो गई और वो राज्यसभा के लिए नहीं भेज सकती, क्योंकि उनके एमएलए अगर इस प्रकार के चले जाते हैं तो फिर वहां पर किस तरीके का आप सिचुएशन हो सकता है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको लेकर अब जो है बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो यानी कि जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं बौखला गई हैं। हालांकि जिस तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन करने की बात की जा रही थी, उसको लेकर ये मामला जो है खारिज कर दिया गया है और बीएसपी वहां पर जीत गई है। बीएसपी की जो लड़ाई चल रही थी, केसेस चल रहे थे, इसको लेकर वो जीत गई है। लेकिन फिर भी अब जो है बहन मायावती यानी कि जो बीएसपी पार्टी की सुप्रीमो है वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जो 1995 में मुलायम सिंह यादव का जो वो मामला आया था, जिसका नाम था, अगर हम बात करें तो 1990 में अगर हम बात करें तो वो जो गेस्ट हाउस वाला जो मामला आया था उसको लेकर उन्होंने खुलेआम तौर पे कह दिया है कि ये चीज़ें जो है हमको नहीं ख़त्म करना चाहिए, इस पर माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी, नहीं तो समाजवादी पार्टी और भी ज़्यादा उछलने लगती है। तो इस तरीके का बयान दिया और उन्होंने यहाँ तक कि बयान दिया है कि MLC के चुनाव में हम जो है बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। तो आप सोचिए कि एक प्रकार का बीएसपी इज इक्वल टू बीजेपी कह ले या फिर बीजेपी इज इक्वल टू बीएसपी कह ले, यानी कि एक ही चट्टे पट्टे अब जो है जिस तरीके से ये बयान आया है उसके बाद से लोग ले रहे हैं और मायावती जो हैं उनको कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, जो कि बीजेपी इज इक्वल टू बीएसपी एंड बीएसपी इज इक्वल टू बीजेपी, अब दोनों एक साथ हो गए हैं। ये मामला तो ठीक है, जब इतना बयान आ गया कि एमएलसी को बनाने के लिए बीएसपी पूरा का पूरा भाजपा को समर्थन करेगी, इसको लेकर अखिलेश यादव के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी है। खुशी इसलिए है क्योंकि यूपी में लड़ाई पहले से ही समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी रही है
ठीक है, पहले से ही लड़ाई रही है। लेकिन अब जो है बीएसपी के जो वोटर्स हैं, खास करके हम रविदास समाज की बात करें, SC/ST की बात कर लें, मुस्लिम कम्युनिटीज की बात कर लें, अति पिछड़ा की बात कर लें, तो वो कहीं ना कहीं मायावती की तरफ अग्रसित होते थे। और अब जब बीजेपी इस प्रकार के बयान बोल दी तो अब जो मुस्लिम का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अखिलेश यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है, जिसको लेकर 2022 की लड़ाई का यह सांकेतिक तौर पर बताता है कि समाजवादी पार्टी या जो अखिलेश यादव हैं वो एक बार फिर से 2022 में सीएम बन सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की राजनीति पहले से ही माहौल बना दिया गया, तो आने वाले समय में जो SC/ST रविदास जाति जो मुस्लिम कम्युनिटीज के वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लेने में सक्षम हो पाएंगे और वहां पर अपनी राजनीति को चमका हुआ है। मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के चुनाव में कुल मिलाकर जिस तरीके से राजनीति खेली अखिलेश यादव ने, उस राजनीति के जाल में बहन मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी फंस गई है। और अब आने वाले समय में 2020 के लिए कहीं ना कहीं एक खुला रास्ता जो है अखिलेश यादव के लिए मिल गया है। लेकिन आप अगर यूपी से हैं तो पूरी राजनीति को समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि इस प्रकार की राजनीति और मायावती के बयान के बाद भाजपा को समर्थन करने वाली जो बात है उसको लेकर यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.